बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम मैथमेटिक क्लास 7 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम की डोमेन नंबर 1 को शुरू करेंगे, जो है नंबर ऑपरेशन, जिसमें पहली डोमेन है जो सब डोमेन रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर, नातक आदाद और कसूर इशारिया वाले आदाद को पहली एक्सरसाइज 1.1 को हम मुकम्मल हल करेंगे। एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या है। तो इसमें जो पहला है पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन के अददी खत पर मुकम्मल आदाद को ज़हर करना। कि ये जो खत है बना हुआ, इसके ऊपर ये अददी आदाद है, जैसे 5000 के बाद 6000 का हमने लगाया है, तो इसमें 5400 कहाँ पे आता है, तो इसके हम हिस्से करेंगे, यहाँ पे हम जोर इसको शो करेंगे जैसे 5400 है। 10 है, 10 में से पहले 400 को ज़हर करते हैं, ये 5 को ज़हर करता है। यहाँ पे होता है 0, 0 से दाएं तरफ जो आदाद आते हैं वो प्लस वाले आते हैं, जब इस तरफ हम 0 से जाएंगे तो वो माइनस वाले आदाद आएंगे। तो इसके बाद जो आता है वो है प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर, मुकम्मल आदाद की मकामी कीमत। सबसे पहला होता है फर्स्ट, दाएं से शुरू हम करेंगे। इकाई जिसको बोलते हैं 1 होता है फर्स्ट पीरियड, 100 होता है यानी 10 होता है और 1 होता है। पूरा जो 100 होता है इसको पूरे आदाद फर्स्ट पीरियड कहते हैं 1। और उसके बाद आता है 1000 यानी 100,000, 10,000 और 1000, 100,000, 10,000 और उसके बाद 1000 इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद थर्ड पीरियड होता है मिलियन वाला, जिसमें है 100 मिलियन यानी 100 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन और यहाँ पे मिलियन होता है। ये काउंटिंग होती है जब आप पढ़ते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तक है ये वाला पहला पीरियड, यानी यहाँ पे आएगा 4000, फिर 3 है और उसके बाद 6 है, 4336 ये लिखा गया है। और इसके बाद होता है सेकंड पीरियड यानी दूसरा पीरियड 1000 वाला, ये 900,000 बोले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 87,000, 87,000 और ये 7,000 है। जब यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ 7,436 यानी 7,436, इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे 87 यानी 87,000 हो जाएंगे 436, और यहाँ पे आएंगे तो 900,000 हो जाएंगे यानी 900,000, आगे आ जाएंगे 87,000, आगे आ जाएंगे 436, इसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये 900,000 है और ये 800,000 है, ये 700,000 है, ये 400,000 है, ये 30 है और ये 36 है। यहाँ पे इसकी मुकम्मल वजाहत की गई है। इसका जो तीसरा पॉइंट है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर, मुकम्मल आदाद का मुआजना करना और इसे तरतीब देना। तो ये मुआजना है कि ये छोटी रकम है या बड़ी रकम है। ये है जैसे 987,436 लिखा हुआ है ग्रेटर देन 987,219। आखिरी वैल्यू आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 219 और ये वाली है 36, बाकी एक ही इसकी कीमत लिखी हुई है 987, तो ये बड़ी है इससे 219 से। और इसी तरह कि ये 987,436 बड़ा है 987,219 से, 987,219 बड़ा है 923,530 से। यहाँ पे 23,000 है और यहाँ पे 87,000 है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। चौथा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीगर ऑन द नंबर लाइन, अददी खत पर सही आदाद को ज़हर करना। सही आदाद जो मनफी और जमा वाले होते हैं उनको आप ज़हर करना, जैसा कि ये सिफर लाइन है, दरमियान वाला हिस्सा है, यहाँ पे 1000 इधर है प्लस वाला जमा वाला और इधर है मनफी वाला, और इधर आ जाता है ये 2000 और यहाँ पे मनफी वाला 2000 है, और इसके बाद है 3000 जमा वाला है और ये वाला है
मनफी वाला। ये तीनों पॉइंट इनके लगे हुए हैं, इधर मनफी वाले और इधर जमा वाले। अब हमने 2500 को ज़ाहिर करना है, तो 2500 जमा वाला है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 और 2, ये 2000, और इधर आगे 10 हमने इसके हिस्से किए तो ये 25,000 हो जाएगा। अब माइनस 15,000 है, तो यहाँ पे 10 और 5 15, ये इस साइड पे आ जाएगा। इसके बाद 18,000 है, तो 18,000 को 10 और 8 18, इसके 10 हिस्से हुए हैं, ये 18,000 शो हुआ है। और इसी तरह माइनस 2,000 को ये 2000 पे ये इसको ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद जो पांचवा इसका है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीगर के सही आदाद का मुआवजा करना और तरतीब देना। तो ये सही आदाद हैं, जो लेफ्ट वाले होते हैं यानी बाएं वाले वो मनफी वाले होते हैं, और ये छोटे होते हैं दाएं वालों से। तो यहाँ पे 836 जो है ये बड़ा है 483 से, और जो 483 है वो बड़ा है 436 से, माइनस 436 से, और माइनस 436 बड़ा है माइनस 538 से। तो ये इसका एक्सीडिंग आर्डर हो गया यानी तरतीब सऊदी, और ये इसकी डिसीडिंग आर्डर है तरतीब नजूली, इनको दिया गया है। इसके बाद जो छठा इसका हिस्सा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी अददी खत पर इशारी आदाद को ज़ाहिर करना। जैसा कि माइनस 7.5 है, तो ये है माइनस 7, और इसके बाद इसके 10 हिस्से हैं, पांचवा हिस्सा है इसका, तो ये माइनस 7.5 को शो किया गया है। इसी तरह 2.5 को, तो ये सिफर के बाद 2 आएंगे ये वाला, तो इसके ये 10 हिस्से हैं, इसमें 5 तक हम गिनेंगे, तो ये ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह 0.5, तो ये 1 का आधा है, तो ये इसके 0 है, और इसके बाद ये पांचवा इस पॉइंट है, ये इसको ज़ाहिर किया गया। इसी तरह ये तमाम आदाद इस नंबर लाइन पर दिखाए गए हैं, जिसमें अगर एक्सीडिंग ऑर्डर में देखें तो जो बड़ा अदद है माइनस वाला वो बाएं तरफ होगा, और जो बड़ा अदद प्लस वाला वो दाएं तरफ आखिर में जाएगा। तो इसके बाद सातवां हिस्सा होगा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर के इशारी आदाद की मकामी कीमत। तो ये इशारिया है, यहाँ पे आते हैं 100, 10 और 1000, 235 इसको लिखा गया है, और इसके बाद इशारिया होगा 10th, 100, 1000, यानी कि यहाँ पे पहले आएगा 10th, उसके बाद आएगा 100, और उसके बाद आएगा 1000 इसके आखिर में आएगा। तो ये इशारिया 8 9 है, यानी 8 10 है और 900 है, 8 9 इसको बोला जाएगा। इसके बाद 8वां पॉइंट इसका कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल नंबर, इशारी आदाद का मुआवजा और तरतीब। जिस तरह ऊपर है इसी तरह ये नीचे इशारी आदाद की भी तरतीब दी जाती है। तो इसके ये 235.99 है, 235.89, तो इसका ग्रेटर है, ये बड़ा है 235.70 70 से, तो ये 70 की जो वैल्यू है वो 99 से छोटी है, इसलिए ये बड़ा है, ग्रेटर है। और 235.74 जो है वो भी 99 से छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है। ये इनकी तरतीब दी गई है सैम्बल से। 235 जो है इस निशान सैम्बल से वो बड़ा है 235.74 से, और इससे बड़ा है, ये बड़ा है 235.70 से, यानी 70 से। तो ये इसकी एक्सीडिंग ऑर्डर यानी सऊदी तरतीब है, और ये इसकी तरतीब है नजूली, यानी छोटे से बड़े की तरफ ये तरतीब दी गई है, और ये बड़े से छोटे की तरफ तरतीब दी गई है। ये बड़ा है 235, उससे छोटा है 74 पॉइंट जो है, और उससे छोटा जो है 70 है। इसी तरह यहाँ पे 70 जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, 74 जो है दूसरे नंबर पे है, और 89 जो है 99 है वो तीसरे नंबर पे है। तो इसके बाद आ जाती है ये एक्सरसाइज, जिसको हम मुकम्मल हल करके दिखाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन के दर्ज झैल आदाद को अद्दी खत पर
पर ज़ाहिर करें। तो ये सवाल हैं इसके, इनको अद्दी खत पर करना है। दूसरा है कंपेयर बाय यूजिंग सैंपल, कि इनका मुवाजना करना है, तरतीब सऊदी और नजूली में भी लिखना है। ये सैंपल जो है ये बड़ा है और छोटा है वाला इस्तेमाल करके। इसके बाद यही वाला सैंपल इस्तेमाल करके हमने इनको तरतीब सऊदी और नजूली में भी लिखना है, इस सवाल को भी और 4 नंबर सवाल को भी है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है कि अद्दी खत पर नुमाइंदगी करनी है, ये 230 है, 130, 150, 100 को, 70 को और 1200 को। तो यहाँ पे हम 10-10 के वक्फे के साथ हम एक लाइन पर निशान लगा लेंगे कि यहाँ पे है हमारा 80 है, ये 90 है, 100 है। यहाँ पे हमने 0 से दाएं तरफ इस तरफ हम गए हैं, बाएं तरफ अगर हम जाते तो मनफी होता, यहाँ पे अगर हम 0 लगाते तो इधर मनफी होता, और ये है जमा वाले तमाम आदाद हैं। तो ये 80, 90, 100, 10-10 का हमने फर्क दिया, तमाम इनसे 240 तक हमने लिख लिए। तो यहाँ पे हमने करना है 230 को ज़ाहिर। तो यहाँ पे जो 100 है उसके बाद आता है 200 और उसके बाद आता है 30। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये 200 पूरा हो गया, और उसके बाद 10, 20 और 30 यहाँ पे ये अददी शो ज़ाहिर हो गया पहले वाला। इसी तरह 130 को हमने जब ज़ाहिर करना है तो हम 100 के बाद 30 लिखेंगे, गिनेंगे। ये 100 है हमारा, यहाँ पे है 110, 120 और ये वाला 130 है। तो अददी खत पे ये हमारा 130 हमारा ज़ाहिर हो गया। इसके बाद 150 को भी हम, ये 140 है और ये 150 है, तो ये वाला 150 हमने ज़ाहिर कर दिया। इसके बाद ये 100 है, तो 100 वाला ये वाला हमने इसे ज़ाहिर किया। और इसके बाद 170 है, तो 170 को यहाँ पे 60 और 70 ये वाला, और इसके बाद है 120, तो ये वाला 120 हमने इसे शो किया। तो इसका ज़ाहिर करने का यही तरीका है कि आप एक लाइन लगाएंगे, फिर आप उसका एक 0 मार्क करेंगे बराबर हिस्सों में जितने आपने नंबर लाइन ज़ाहिर करने हैं। 230 सबसे बड़ा है, तो कम से कम 230 या 40 तक आप यहाँ पे जैसे निशान लगा लेंगे। बाकी आप 10-10 का फर्क देकर आप इसके हिस्से कर लेंगे। तो हिस्सों के बाद आप इस तरह ये लाइन बनेगी और ये हिस्से होंगे, तो ये ज़ाहिर होगा। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है, दूसरा जो है कि 70, 80, 95, 35, 40, 45 और 60 को हमने इसी तरतीब से नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। जैसा कि हमने ये एक लाइन लगाई है, लाइन पर हमने छोटा जो अदद है वो है 35। 35 को हमने 30 के बाद 5-5 का फर्क देकर हमने ये कॉलम बनाए हैं। आखिरी हमारा सबसे बड़ा है 95, ये वाला आखिरी यानी 100 तक हमने ये इसके हिस्से बना लिए हैं। यानी 30 है, ये 35 से 40 है, ये 40 से 45 है, ये 45 से 50, ये 50 से 55, ये 55 से 60, ये 60 से 65, ये 65 से 70 है, ये 70 से 75 है, 75 से 80 है, 80 से 85 है, 85 से 90, 90 से 95 और ये 95 से 100 तक यानी 100 तक हमने इसके कॉलम बना लिए हैं। अब हमने इनको कॉलमों को नीचे लिख लिया है इसी तरह। ये 30 है, 30, 35, 30, 40, 45, 50, 100 तक हमने इसकी ये गिनती लिख लिया है। अब जब हमने गिनती लिख लिया है तो हमारे लिए ये आसानी हो गया है इन नंबरों को मार्क करना। तो सबसे पहले हम 70 को मार्क करेंगे, देखेंगे 70 कहाँ है, तो ये हमने इसकी मार्किंग कर दी है। उसके बाद 80 को किया तो 80 को, तो ये वाला 80 है। उसके बाद 95 है, ये वाला 95 है, क्योंकि हमने आसानी के लिए नीचे जो है इनकी नंबरिंग कर दी है, इनको अदद लिख दिए हैं। उसके बाद 35 है, यहां से देखेंगे कि ये वाला हमारा 35 है, ये नंबर लाइन पर शो हो गया। उसके बाद 40 है यानी 40, ये वाला शो हो गया। 45 को ये वाला हमने शो कर दिया, और जो 60 है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 है कि 1600, 1000 है, 1700 है, 1500 है, 900 है और 2000 को हमने नंबर लाइन पर तरतीब देना है। तो यहाँ पे हमने
नंबर लाइन पर एक खत खींचा है और इस खत के हमने एक एक 100 के हिस्से के खाने बनाने हैं। अगर हम 100 के बनाएंगे तो हम आसानी से इन, क्योंकि ये 1600 है, ये 1700 है और ये 1500 है, ये 900 और ये 1000 है कि 100 का फर्क है इन छोटे आदाद में। तो हमने बना लिए यहाँ पे सिफर से लेकर ये सिफर है और इसके बाद सिफर के बाद आता है 100 है, फिर 200, 300, 400, 500, 600 और 700, 800 से हमने इस अदद लाइन को शुरू किया है। यहाँ पे यानी पहला 100 है और ये दूसरा है, ये इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, इसी तरह यहाँ हमने 2100 तक कॉलम बना लिए। और यह हमारे पास है सबसे छोटा अदद है हमारे पास 900। तो 900 को ज़ाहिर करने के लिए हमने 800 से काम शुरू किया है। अब हमने पहला हिस्सा जो ढूंढना है वो है 1600 यानी 1600, 1600। तो ये वाला हमारा है, तो इसको हमने ऊपर थोड़ा सा खत खींच कर ज़ाहिर कर दिया कि हमारा ये वाला अदद है। दूसरा है 1000 यानी 1000, तो 1000 को भी हमने यहाँ पे शो कर दिया और 1700 को, 1700 को यहाँ पे हमने ज़ाहिर कर दिया और 15000 को ये वाला 15 है हमारा लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद है 900, तो 9 है हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हमने यहाँ पे शो किया और 20000 को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। 4 पार्ट यानी चौथा जुज है कि -50 है, आगे है 60, -25 है, -70 है और -10 है, -35 है और 45 है। ये वाला अदद और ये वाला अदद हमारा जमा वाला है और बाकी सारे मनफी वाले हैं। अब इसलिए हमें दोनों साइडों पे काम करना है। ये हमने 0 की खत पे ऊपर लाइन लगाई है, ये वाला 0 हमने मरकज मान लिया है। और इसके बाद इधर हम गए हैं तो ये जमा वाले हैं और यहाँ पे हम गए हैं तो ये मनफी वाले हैं। तो इधर हमने 70 है हमारा आखिरी, -70, तो हम 80 तक यहाँ पे ले जाएंगे। 10-10 का हम वक्फा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला निशान हमने 10 का लगाया, फिर -20 का, फिर -30 का, फिर -40 का, -50, -60, -70 और -80। इसी तरह हमने यहाँ इस साइड पे भी निशान लगा लिए, क्योंकि 60 भी जमा का है और 45 भी जमा का है। तो इधर हमने लगा लिया 10, फिर हमने 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हमने पहला अदद है -50, तो -50 को हमने यहाँ पे शो कर लिया। इसके बाद हमने 60 यानी 60 को शो करना है, तो ये जमा वाला है, तो इधर हमारा 60 आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद -25 है, -25 को, तो ये 20 है हमारे पास, तो इसको और 30 है, तो इनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारा -25 हो जाएगा। इसके बाद -70 है, तो ये हमारा 10 वाले फिगर का ये वाला 70 है। इसके बाद है -10 यानी 10, तो ये है -10 हमारा यहाँ पे। और इसके बाद है -35, तो यहाँ पे हम गिनेंगे 0 के बाद इस साइड पे -35, तो ये है 10, 20, 30, 30 और 40 के दरमियान वाला हिस्सा जो है वो 35 ज़ाहिर कर रहा है, तो ये वाला -35 हो जाएगा यानी 45। इसी तरह जो 45 है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम 40 और 50 के दरमियान इसको 2 हिस्से करेंगे, तो ये 5, 5, 10 होते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें -225 है, 440 और -400 है, इसके बाद 100 है, -150 है, 120 है और 110 है। इनको नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसका ये नंबर लाइन पे शो हुआ है। पहले हमने खत खींचा है जिसमें से 0 से 100, 500 तक हम इधर गए हैं, 5 इसके टुकड़े किए हैं और इसी तरह 5 इसके साइड पे टुकड़े किए हैं। और फिर यहाँ पे जो मुश्किल आप लोगों को नजर आया है 110, तो यहाँ पे हमने इसके 5 और 5 10 टुकड़े किए हैं, जिसमें से पहला ये वाला है और दूसरा
ये वाला है, यानी 110 और 120 हो गया। इसी तरह यहाँ पे बाकी 8 टुकड़े बच गए। इसी तरह ये वाला 10 किए हैं, 4 यहाँ पे आ गया 440। इस साइड पे भी यहाँ पे आधा किया है 150, और यहाँ पे हमने 2 और 5 फिर 1 को 2 हिस्सों में किया तो 225 आ गया ये वाला, और ये 400 वाला हासिल है। इसके बाद है छठा, ये भी -1100 है, 2100 है, -1500 है, -2500 है और 1600 है। तो इसको भी नंबर लाइन पे ये दिखाया गया है, ये 0 है, ये जमा वाली साइड है जो, और ये वाली मनफी वाली साइड है। ये भी 500 के टुकड़े किए गए हैं, 500 के हिस्से किए गए हैं। ये 500 है, ये 1000, ये 1500, ये 2000, ये 2500 और ये 3000 है। इसी तरह हम दाएं साइड पे भी गए हैं। और इस तरह ये पहले हमने -1100 यहाँ पे 1000 है, और 1000 के बाद इसके 10 टुकड़े किए हैं, जिसमें से एक ये लिया तो 1100 बन गया। इसी तरह 1500 और ये 1600 इसके टुकड़े किए हैं, तो ये 100 हमने इसके साथ 15 के मिला 1600 हो गया। इसी तरह 2100 है। इसके बाद जो है 7वां है, वो भी इसी तरह ये हिस्से हैं इन नंबर लाइन पे। ये वाली माइनस वाली साइड है और ये वाली जमा वाली साइड है, ये हल किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी जुज़ है, यानी 8वां 0.5, इसके बाद है -0.7, -0.1, इसके बाद है 0.3 और 0.9 और माइनस है 0.5। जिस तरह पहले बताया है कि इसी तरह हमने एक खत खींचा है, इसमें ये 0 मार्क किया है और 0 से हम 1 पॉइंट इधर गए हैं और 1 पॉइंट इस साइड पे गए हैं। और इन पहले पॉइंट के हमने 10 हिस्से बनाए हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4 है, 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह हमने इसको दाएं तरफ भी 10 हिस्से बना लिए हैं। हमने पहले अब 0.5 को ज़ाहिर करना है, तो 0 से हम पहले जमा की तरफ जाएंगे तो इसके 5 हिस्से गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमने इसको 0.5 को यानी 5 को ज़ाहिर किया। इसके बाद है -0.7, तो इधर हम 7 हिस्से गिनेंगे तो यहाँ पे आता है -0.7 को हमने शो कर दिया है। इसके बाद आता है 0.1 माइनस में 1, तो ये पहला हिस्सा है, तो यहाँ पे हमने इसको ये ज़ाहिर कर दिया 0.1 माइनस वाले को। इसके बाद है 0.3, ये जमा वाला है, तो इस साइड पे हम आएंगे तो ये 3 हमारा आता है यहाँ पे। 0 के बाद ये वाला 3 आ जाता है और इसको हमने यहाँ पे शो किया। और इसके बाद आता है 0.99, तो 9 ये 10 है, ये 10 पूरा होता है। इसके बाद पहले 9 आता है, तो ये वाला हमारा ये 0.9 हो गया। इसके बाद है -0.5, तो इस साइड पे हम जाएंगे माइनस वाले में, तो ये हमारा आधा है इस दोनों हिस्सों का, तो यहाँ पे हमने इसको ये ज़ाहिर कर दिया 0.5 को यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जिसका पहला जुज़ है, यहाँ पे हमने इन सिंबल का इस्तेमाल करना है। पहले बताना है कि कौन सा बड़ा हिस्सा है और कौन सा छोटा हिस्सा है, और इसके बाद हमने इसको तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली में भी तरतीब देना है। तो यहाँ पे देखें कि 235,691 है, और ये 235,090 है, और ये 245,091 है, और ये 245,192 है। तो इन हिस्सों को देखें तो ये पता चलता है कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो सबसे छोटा है वो 235,090 है, ये वाला, क्योंकि ये 691 है और ये वाला 90 है। तो इस तरह हम पहले इसको लिखेंगे कि ये बड़ा है 091 से इससे, और ये बड़ा है जो है इससे 691 235 वाले से, और ये बड़ा है इस 090 से जो छोटी सबसे रकम है। इसी तरह हम अब पहले छोटी लिखेंगे और उसके बाद बड़ी रकम को लिखेंगे। तो ये छोटी है इससे, और ये वाली छोटी है इससे, और ये वाली छोटी है 192 से, यानी इसको हमने ये पहली
को उलट कर दिया है तो ये हमारे पहले छोटी आ गई और इसको बड़ी आ गई। जब हम इसको तरतीब सऊदी में लिखेंगे तो पहले हम सबसे छोटी रकम लिखेंगे, ये वाली जैसे 235,090 है, यहाँ वाली इसको हमने तरतीब सऊदी में लिख दिया, सिर्फ ये अलामतें ख़त्म की हैं और इसकी जगह पे ये कामा लगाया है। और इसी तरह 235,691 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर से 245,091 है और चौथे नंबर पे ये 245,192 है जो सबसे बड़ी है। ये हमारी तरतीब सऊदी है छोटे से बड़े की तरफ। और ये जब हमने नजूली में लिखना है तो पहले सबसे बड़ी रकम को लिखेंगे, यानी बड़ी रकम होगी और उसके बाद छोटी होगी ये वाली और उसके बाद छोटी होगी ये वाली और ये वाली सबसे छोटी है, यानी हम नीचे की तरफ आएंगे बड़ी से छोटी की तरफ। इसी तरह इसका दूसरा जुज है कि 578,901, 579,803, 679,807, 679,817। तो इसमें सबसे जो बड़ी रकम आ रही है 679,817, यहाँ पे 7 मिस हो गया था तो ये बड़ी रकम है। और इसके जो छोटी रकम है वो है 679,807, ये वाली 2 नंबर पे आ जाएगी। और ये बड़ी रकम है इससे 803 से यहाँ पे, और आखिर पे जो सबसे छोटी रकम है वो लिखी जाएगी कि ये इन सबसे छोटी है 578,901। इसी तरह हमने अब इसको उलट कर देना है, जैसा कि ये वाला उलट हुआ है कि ये सबसे छोटी है इससे और ये छोटी है इस रकम से और ये वाली जो छोटी है इस रकम से। जब हम इसको तरतीब सऊदी और नजूली में लिखेंगे तो ये जो 2 नंबर वाली हमने लिखी है वो पहले छोटी लिखेंगे और दूसरे नंबर पे ये वाली रकम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे ये वाली, चौथे नंबर पे और ये वाली, ये हमारी हो जाएगी तरतीब सऊदी। और इसको हम नीचे लिख देंगे तो ये हमारी तरतीब नजूली हो जाएगी। सिर्फ ये अलामतें आप लोगों ने ख़त्म करके इसको कामा लगा देना है। तो इसके बाद इसका तीसरा जुज आ जाएगा। ये रकमें हैं जैसा कि 1028 है, इसके बाद है 100,026, फिर है 100,028, 110,027। तो यहाँ पे ये सबसे छोटी आप लोगों की रकम आ रही है और ये बड़ी आ रही है और ये सबसे छोटी आ रही है। तो हम सबसे पहले बड़ी रकम को लिखेंगे कि 28 जो है वो बड़ा है इससे 27 से, और इससे जो छोटी रकम है ये बड़ा है 26 से। तीसरे नंबर पे 100,000 जो है वो तीसरे नंबर पे 26 वाली, और आखिर में सबसे छोटी रकम लिखेंगे। जब हम इसको दूसरे मुवाजने पे तरतीब देंगे तो सबसे छोटी रकम को लिखेंगे, फिर दूसरी उससे छोटी ये वाली और उससे छोटी ये वाली, और तीसरे नंबर से जो सबसे बड़ी है आखिर में वो लिखेंगे। इनको तरतीब सऊदी और नजूली में देने के लिए तो ये वाली जो रकमें हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तरतीब सऊदी में यानी एक्सीडिंग आर्डर में तो सबसे छोटी रकम को हम पहले लिख लेंगे, उससे बड़ी को दूसरे नंबर पे, उससे बड़ी को तीसरे नंबर पे और उससे बड़ी को चौथे नंबर पे। सिर्फ ये कामें लिखने हैं, बाकी तरतीब यही रहेगी। और इसी तरह ये वाली जो कंपेयरिंग हमने पहले की है बड़ी से छोटी की तरफ, वो हम डिसीडिंग आर्डर में तरतीब नजूली में लिख लेंगे, सिर्फ कामें तब्दील करेंगे। दूसरे सवाल का चौथा जुज है जिसमें ये रकमें हैं जैसे 562,399 है, 562,399 है, 572,390 है और 572,381 है। इनमें जो सबसे बड़ी रकम आ रही है वो 1 नंबर पे ये आ रही है, और इससे जो छोटी है वो 2 नंबर पे ये आ रही है, और इससे छोटी है वो 3 नंबर पे ये है, और ये 4 नंबर पे आखिरी सबसे छोटी रकम आ रही है। तो हमने बड़ी से छोटी की तरफ पहले लिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी पहले नंबर वाली लिखी और ये दूसरी नंबर वाली लिखी और ये तीसरा नंबर वाली और ये चौथे नंबर वाली, ये अलामतें कि बड़ी से छोटी की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा मुआजने में हम लिखेंगे छोटी से बड़े की तरफ, इसी तरतीब को उलट कर देंगे तो ये बड़ी से छोटी की तरफ अलामत डालकर हम इसको लिख लिया। अब हमने इसका मुआजने के बाद तरतीब सऊदी और नजूली में लिखना है, तो ये जो छोटी से बड़ी वाली रकम है ये वाली, इनको हमने यहाँ पे लिखा और सिर्फ ये चीज़ें ख़त्म करके हमने यहाँ पे
कामा लगा दिया तो ये हमारी तरतीब सऊदी बन गई। और इसको हमने डिसीडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नजूली में नीचे लिखकर ये चीज़ें ख़त्म करके ये अलामतें ये हमने कामे लगा दिए तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद जो सवाल नंबर है 3, इसको भी हमने इनके ज़रिए बताना है कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है, और उसके बाद हमने तरतीब नजूली में और तरतीब सऊदी में इनको तरतीब देना है। अगर आप लोगों ने ये वाला सवाल समझ लिया तो आगे वाला 4 नंबर सवाल भी आप आसानी से हल करेंगे और इसके बाकी जुज़ भी आप आसानी से हल कर लेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ जो वीडियो के शुरू में जो इसके हिस्से हैं एक्सरसाइज हल करने से पहले कि इनको कैसे छोटी और बड़ी की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसा कि ये एक लाइन है और ये इसका आपका लोगों का 0 वाला पॉइंट है। इससे अगर हम इधर जाएंगे तो रकम यहाँ से शुरू होगी, यानी 100 है या 1000 है या एक खाली एक है माइनस वाला। इसके बाद आता है माइनस वाली दूसरी रकम और इसके बाद आ जाती है माइनस वाली तीसरी रकम। इसके बाद आ जाता है माइनस वाली चौथी रकम, यानी 1 2 3 और 4 माइनस वाले, और इस साइड पे आ रहे हैं जमा वाले। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो 1 जमा वाला है वो -1 वाले से बड़ा है, कि ये छोटी रकम आ रही है और ये बड़ी रकम। इधर जब जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी और इधर जब जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे। तो इसलिए ये -4 जो है वो -1 से छोटा है, -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। जब इस देखेंगे 4 वैसे तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये 3 से छोटा है। इसी तरह 3 जो है वो 2 से छोटा है और ये 4 3 2 1 जो है वो इससे छोटे हैं 0 से, और ये जो 0 है यहाँ से इधर जाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। इसी हिसाब से हम इस सवाल को तरतीब देंगे कि पहले नंबर पे जो हम लिखेंगे कि वो छोटा अदद कौन सा है, तो वो छोटा अदद है 96 84 96। ये वाला पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा सबसे छोटा अदद। इससे जो छोटा है देखने में वो हमारा दूसरे नंबर से आ जाएगा 91 से, यानी 84 91 जो है वो इससे छोटा है 91 से 84 96। और इसी तरह 84 91 जो है वो छोटा है 95 से 83 95 से। देखने में तो 83 95 छोटा लग रहा है इससे, लेकिन ये एक्चुअली जब हम इस तरतीब से देखेंगे तो ये 84 91 जो है वो छोटा लग रहा है 83 95 से। और ये तमाम रकमें जो हैं देखने में 83 94 सबसे छोटा है, तो इससे ये सब रकमें छोटी हैं। इसी तरह 83 94 जो है वो बड़ा है 83 95 से, 83 95 बड़ा है 84 91 से और 84 91 बड़ा है 84 96 से, क्योंकि ये माइनस में इस साइड पे जा रहे हैं। जो देखने में हमारे पास सबसे बड़ी रकम है जैसे ये 84 96 है, तो ये वैसे इस हिस्सों के हिसाब से सबसे छोटी है, क्योंकि 84 96 यहाँ पे आता है और जो है 83 94 वो है वो यहाँ पे आ जाता है। यानी 94 अगर हम यहाँ पे लिखें तो 96 जो है वो हमारे पास ये वाला है, तो इसलिए ये बड़ी होगी इससे। छोटी रकम को पहले लिखेंगे, यानी ये वाली 84 96 को जो हमने छोटी लिखी है इससे वो पहले नंबर पे आ जाएगी। उससे बड़ी क्या है ये वाली है, और इससे बड़ी जो है वो 83 95 है, और सबसे बड़ी जो है वो 83 94 है, क्योंकि ये 0 के नज़दीक है। तो ये हमारी तरतीब सऊदी आ जाएगी, यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। और इसी तरह हम जब डिसीडिंग ऑर्डर करते हैं तो वो होता है बड़े से छोटे की तरफ। बड़ा अदद क्या है ये वाला, तो इसको हमने पहले लिखा। फिर ये 2 नंबर पे आता है, उससे छोटा कौन सा है ये वाला हमने दिखाया है, तो इसको हम 2 नंबर पे लिख लेंगे। और उससे छोटा कौन सा है
ये वाला 84 91 और इसके बाद जो इस सबसे छोटा है वो 84 96 है। तो ये हमारी तरतीब नजूली हो जाएगी। इसी तरतीब से हम बाकी सवाल भी हल करेंगे। दूसरा सवाल जो है वो भी 503 है, 530 है, 556 है और -563 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटी रकम है और 503 से फिर 530 है और फिर 556 है। इसी तरह 556 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटी जो है 530 है, उससे छोटी 503 और ये सबसे छोटी है। जब हम तरतीब सऊदी में लिखेंगे तो सबसे बड़ी रकम माइनस वाली जो है वो पहले लिखेंगे ये वाली, और उसके बाद 503 बड़ी है, फिर 530 है और 556 है। ये तरतीब सऊदी है और ये वाली तरतीब नजूली में लिखा हुआ है, इसको उलट कर दिया। इसका तीसरा जुज भी इसी तरह है, -137 -138 और ये -1886 और ये 1308 है। तो बड़ी रकम कौन सी होगी? ये 1308 होगी और उससे छोटी क्या है? 137 और उसके बाद 38 है और उसके बाद जो है वो सबसे छोटी 1886 है। तो ये इसी तरतीब से हमने लिखा है कि -886 छोटा है -138 से और ये छोटा है 137 से और ये छोटा है -1308 से, सिर्फ 1308 से। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी होगी? ये वाली बड़ी होगी और सबसे छोटी ये वाली है। तो इसी तरतीब से हम छोटी की बड़ी तरफ जाएंगे तो ये हमारी तरतीब सऊदी हो जाएगी और ये वाली उसको उलट किया तो तरतीब नजूली में है। इसका चौथा पॉइंट है 87,650 -78,432 -78,402 और माइनस जो है 78,401। तो सबसे बड़ी रकम क्या है? 78,401 और सबसे छोटी रकम क्या है? -87,650। तो ये हमने इधर लिखी, उसके बाद ये 32 है और ये 402 है। ये सबसे छोटी को ज़ाहिर कर रहा है ये निशान कि ये छोटी है इससे और ये छोटी है इससे और ये छोटी है इससे। अब हमने इसको तरतीब सऊदी में लिखा तो ये वाली तरतीब वाली आ गई सऊदी वाली, और इसी तरह ये हमने उलट किया कि बड़ा है 401 -78,402 से, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। तो ये वाला नजूली में आ गया। 4 नंबर सवाल है, ये भी कंपेयर करना है और मुआजना करना है कि 28.356 है, ये 343 है, ये 357 है और ये 532 है। 532 जो है 28 है तो ये सबसे बड़ी रकम है हमारे पास, और ये जो 343 है ये सबसे छोटी है। तो पहले नंबर पे हमने इसको लिख दिया, दूसरे नंबर पे ये 56 है, ये 57 है, तो ये छोटी है इससे और इससे छोटा 56 है और ये इससे छोटा 343 है। तो तरतीब सऊदी में हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो ये छोटा है उससे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, और नजूली में बड़े की तरफ से छोटे की तरफ जाना है। इसका दूसरा जुज है 120.08 फिर 130.08 फिर 120.80 और 120.01। जो 01 है वो सबसे छोटा है और जो 130.08 है वो सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे आ जाता है 120.80, उससे जो छोटा है वो 120.08 है। ये हमारा इसी तरतीब से ये हमारा नजूली पे जा रहा है कि बड़े से छोटे की तरफ, और ये हमारा छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो ये हमारी जो है तरतीब सऊदी हो जाएगी और ये वाला तरतीब नजूली है। इसका तीसरा जुज है 131.01 180.08 103.78 और 113.08। सबसे बड़ा इसमें है 131.08 और सबसे जो छोटा है वो 131.78, यानी कि ये पहले नंबर पे और ये आखिरी नंबर पे दूसरे नंबर पे ये है। इससे छोटा 131.01 इससे छोटा है और फिर 103.78 ये सबसे
छोटी रकम है। और ये जब हमने इसको उलट किया कि छोटे से बड़े की तरफ के 103.78 छोटा है 113.08 से, और ये छोटा है 131.01 से, और ये छोटा है 131.08 से। तो ये हमारी तरतीब सऊदी है कि यानी छोटे से बड़े की तरफ, और ये नजूली है बड़े से छोटे की तरफ। चौथा जुज भी इसी तरह हमने हल कर लिया है। ये कंपेयर किया गया है, छोटे ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, और इसी तरह ये छोटा है इससे, और ये वाला इससे छोटा है, और ये वाला इससे छोटा है। तो ये इसको हम नीचे लिखेंगे तरतीब सऊदी में यहाँ पे, और ये वाली जो रकम है ये नजूली में लिखी गई, सिर्फ ये इलामतें ख़त्म की हैं और कामा लगा दिया है। तो अजीज तलबा, यहाँ पर ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।